हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम लोग चैप्टर जो आपका मैट्रिसेस है उसका पार्ट 5 करने वाले हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 टू 30 का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर आपको उन क्वेश्चन में से कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप पहले के पार्ट्स को रेफर करें, ठीक है। अगर डाउट्स नहीं भी है तो पार्ट 5 आप डायरेक्टली मत देखना, आप पार्ट 1 से गो थ्रू करना, तो आपको चीज़ें कुछ समझ में आएंगी, ठीक है। हर पार्ट में कुछ ना कुछ मैं नया कॉन्सेप्ट हम किसी न किसी क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि मे बी नेक्स्ट पार्ट में उसका यूज़ होता है। तो मैं हर एक पार्ट में सेम कॉन्सेप्ट को रिपीट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप अगेन पार्ट 1 से देखो, ठीक है, और उसके बाद आप पार्ट 5 देखना। तो अगेन एमसीक्यूज एक्सरसाइज करने वाले हम लोग यहाँ पे मैट्रिसेस चैप्टर से, ठीक है। ये 5th पार्ट है आपका इस चैप्टर का। पार्ट 1 से 4th ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31, 30 तक ऑलरेडी अपलोडेड था, 31 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का ट्रेस पूछा गया है। तो मैट्रिक्स ए का ट्रेस मतलब, देखो ट्रेस का मतलब ये होता है डायगोनल। अगर आपसे ट्रेस ऑफ ए पूछा गया है तो मतलब ट्रेस का मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट जो भी है उनका सम, जो भी डायगोनल एलिमेंट है उनका सम, ये आपका ट्रेस होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 10 + 7 17, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्रेस का मतलब होता है, ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये आपका ट्रेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 32। 32 में बोला गया है ए एक मैट्रिक्स है जो कि स्केलर मैट्रिक्स है। अब स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है आपका जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होगा। तो स्केलर मैट्रिक्स आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिनके डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, ठीक है। ऑर्डर भी गिवन है आपको n क्रॉस n का है, और जो आपका डायगोनल एलिमेंट है ए आई आई वो k के इक्वल है, यानी कि इसका ऑर्डर n क्रॉस n है। और जो डायगोनल एलिमेंट है ये जो होता है, ये डायगोनल एलिमेंट होता है, ये k के इक्वल है। यानी कि a जो आपका स्केलर मैट्रिक्स है वो ऐसा कुछ है, यहाँ k होगा 0 0 0 डॉट 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 n तक जा रहा है, फिर 0 k 0 0 ये चल रहा है, फिर 0 0 k ये चल रहा है, ऐसे ही आपका नीचे तक चलता जाएगा। ये k है, ये n क्रॉस n है, मतलब ऐसे आप n तक जाओगे और ऐसे भी आप n तक जाओगे, ठीक है। तो आपसे ट्रेस पूछा गया है, तो ट्रेस क्या होगा? ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट का सम। तो ऑर्डर n क्रॉस n है तो यहाँ पे k आएगा, एक बार यहाँ पे k आएगा, R1 में k एक आएगा, R2 R3 R4, और ऐसे ही nth रो में भी k आएगा। तो इन सब का सम करना है। तो जो ट्रेस आएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे ट्रेस क्या हो जाएगा? ट्रेस हो जाएगा k प्लस k अप टू n टाइम्स, क्योंकि ऑर्डर आपका n क्रॉस n है तो ये n टाइम्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n इंटू k। ऑप्शन ए आपका मैच कर जाएगा, ठीक है। अगेन स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। अगर 2 है तो सब 2 होगा, 5 है तो सब 5 होगा, -5 है तो सब -5 होगा। अब यहाँ पे जो ऑर्डर था आपका n क्रॉस n गिवन था, ठीक है, ऑर्डर आपका n क्रॉस n था, और डायगोनल एलिमेंट आपको k गिवन था। तो सम करोगे तो k प्लस k प्लस k प्लस k n टाइम्स वो हो जाएगा n k। क्लियर? नेक्स्ट a गिवन है आपको, a एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका ऑर्डर गिवन है a का R1 R2, 2 रोज हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, 3 रोज हैं, हाँ कॉलम है तो 2 क्रॉस 3। और b एक मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। तो बोला गया ओनली ए बी इज डिफाइंड, ओनली बी ए इज डिफाइंड, ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, ए बी एंड बी ए बोथ आर नॉट डिफाइंड। तो ए बी निकालते हैं। तो ए बी आपका आ रहा है 2 इंटू 3, सॉरी ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 एंड बी का 3 क्रॉस 2 है। तो ए बी डिफाइंड होने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल है, तो आपका ए बी डिफाइंड होगा।
ए बी आपका डिफाइंड है। अब बी ए देखते हैं, तो बी आपका ऑर्डर है 3x2 एंड ए आपका ऑर्डर है 2x3। तो बी ए डिफाइन होने के लिए फर्स्ट बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए, इक्वल है। तो आपका बी ए बी यहाँ पे डिफाइंड है, तो ए बी एंड बी ए आर बोथ आर डिफाइंड, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है? चलते हैं 34 में। 34 में आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, बोला गया है एफ ऑफ ए एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स निकालो। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स 2a, यहां पे a है और ये x है। एफ ऑफ ए एक्स का मतलब है जहां जहां x है वहां पे ax रखो, जहां जहां x है वहां पे ax। तो x के प्लेस पे ax, तो ये हो जाएगा ax, a के प्लेस पे a रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा 2a एंड x के प्लेस पे ax। ठीक है, ये आपका एफ ए एक्स आ गया। ठीक है, आपको बोला गया है एफ ए एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, निकालते हैं। तो एफ ए एक्स आ गया आपका ए एक्स 2a ए एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एक्स ए 2a एक्स, माइनस करते हैं। तो ए एक्स माइनस एक्स, फर्स्ट एलिमेंट ए एक्स माइनस एक्स, a माइनस ए 0, 2a माइनस 2a 0 और यहां ए एक्स माइनस एक्स आ गया। ठीक है, तो आप ए एक्स माइनस एक्स यहां पे भी है और ए एक्स माइनस एक्स यहां पे भी है, आप कॉमन ले सकते हो। आप ए एक्स माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा 1 0 0 1, ये आई बन गया। और यहां से आप x कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा a माइनस 1 और ये आपका यूनिट मैट्रिक्स आई आ गया। तो ये आ गया a माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इंटू आई, तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। I2 का मतलब है सेकंड ऑर्डर का, तो देखो ना ये 2x2 का मैट्रिक्स है, सेकंड ऑर्डर है आपका। I2 मतलब सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स। क्लियर है? तो कुछ नहीं है, एफ ए एक्स का मतलब है एक्स को जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां पे ax रखना है। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, जो कॉमन आ रहा है आपने कॉमन ले लिया, तो आपने ए एक्स माइनस एक्स कॉमन ले लिया है। यहाँ पे ए एक्स माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, 0 है ना, उससे भी आप कॉमन ले सकते हो। और R2 में भी आपका ए एक्स माइनस एक्स है, कॉमन आ गया। क्लियर है? चलते नेक्स्ट 35 पे। 35 पे बोला गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपका जो एलिमेंट है सिमेट्रिक में ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई हो जाता है। ठीक है, तो ये 4x प्लस 2 2x माइनस 3 x प्लस 2, तो सिमेट्रिक है, तो ये एलिमेंट आपका सेम हो जाएगा, यानी कि आपका x प्लस 2 जो है वो 2x माइनस 3 के इक्वल हो जाएगा। यहां से सॉल्व करेंगे तो 2x को यहां ले जाओ, 3 को यहां ले जाओ, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी, ऑप्शन बी। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपका A21 जो होगा A12 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपका A21 है, ये आपका A12 है, वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट 36 में आपका e मल्टीप्लाइड बाय e की पावर x, e की पावर y, e की पावर y, e की पावर x जो है वो आपका 1 कंपेयर करना है बेसिकली आपको। ठीक है, x इंटू वाई निकालना है कंपेयर करके। ठीक है, तो हम e मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो e अगर मल्टीप्लाई करोगे आप इस मैट्रिक्स में e मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक एलिमेंट e से मल्टीप्लाई होगा, तो e की पावर x इंटू ई मतलब e की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस 1, वैसे e की पावर y प्लस 1 हो जाएगा। तो सब जगह आपका e की पावर x प्लस 1, e की पावर y प्लस 1, e की पावर y प्लस 1 एंड e की पावर x प्लस 1 हो जाएगा। और ये आपका 1 1 1 1 आ गया। कंपेयर करोगे, जब कंपेयर करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा e की पावर x प्लस 1 जो है
वो 1 के इक्वल हो जाएगा। आपको x चाहिए, आप log ले लो दोनों साइड। अगर log लोगे तो x प्लस 1 बाहर आ जाएगा नीचे मतलब, और ये log e और यहाँ आ जाएगा log 1। तो ये आ जाएगा x प्लस 1, log e की वैल्यू 1 होती है, log e आपका 1 होता है, ठीक है। एंड log 1 आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपने ले लिया 1, ये आपका हो गया 0। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 आ गया। एग्जैक्टली सेम वे में आप e की पावर y प्लस 1 को इक्वेट करोगे, ठीक है, वो अब आप कर लेना। तो अगर e की पावर y प्लस 1 को इक्वल टू 1 लोगे, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, दोनों साइड log लेना। तो log लोगे तो अगेन यहां से y की वैल्यू भी -1 आ जाएगी। एग्जैक्टली सेम है, बस x y से रिप्लेस हो गया। ये आप कर लेना। अब मैंने आपको e की पावर x प्लस 1 करके दिखा दिया है, ये दोनों साइड log लेके सेम काम यहां भी करना, y की वैल्यू -1 आ जाएगी। आपको बोला गया है x इंटू वाई निकालो, तो निकालो x इंटू वाई। x इंटू वाई आ जाएगा -1 इंटू -1 यानी कि 1 आ गया, ऑप्शन सी। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट 37। तो 37 में आपके पास a गिवन है, a स्क्वायर इज इक्वल टू i2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलो a स्क्वायर निकालते हैं पहले। तो यहां पे आपके पास a जो है वो है x 1 1 0, ये a है, आपको निकालना a स्क्वायर। तो यहीं पे इसको हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x 1 1 0। देखते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा r1 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 1, r1 c1। तो x इंटू एक्स स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस 1। फिर आपका r1 कॉलम 2, तो x इंटू 1 x 1 इंटू 0 0। फिर आपका r2 कॉलम 1, तो 1 इंटू x एंड 0 इंटू 1 0। देन r2 में मल्टीप्लाई कर लेना आप, 1 इंटू 1 1 0 इंटू ये हो जाएगा आपका 1, ये आ रहा है। ये i2 के इक्वल है, i2 मतलब 1 0 0 1। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप कहीं से भी सॉल्व करो, एक बार आप x यहाँ से सॉल्व कर लो, वैल्यू सेम आनी चाहिए। x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1 गया 0, तो x की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। तो सीधा 0 पे टिक मत कर देना, x यहां पे भी यूज हो रहा है आपका, तो यहां से भी x 0 ही आ रहा है, और यहां पे भी x है वो भी 0 ही आ रहा है। तो जहां जहां x है आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, वैल्यू सेम आ रही है 0, तो आप 0 पे टिक करोगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्लेस से 3 आ गया और एक प्लेस से 2 आ गया, तो वहां पे होता है नो सॉल्यूशन, नॉट पॉसिबल। ये हमने पिछले पार्ट में एक क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है, इससे पहले वाला पार्ट या उससे पहले जो भी है, ठीक है, तो वहां पे ऐसा हुआ था, x और y निकालना था, तो x की दो वैल्यू अलग लगा रही थी, तो वहां पे आंसर था नॉट पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट 38, मैट्रिक्स थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। मैट्रिक्स थ्योरी किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये था आपका कैले हैमिल्टन। ये ध्यान रखना, कैले हैमिल्टन थ्योरम भी होता है आपका, ठीक है। तो मैट्रिक्स जिसने डेवलप्ड किया था, इंट्रोड्यूस किया था, उनका नाम जो था वो कैले हैमिल्टन था। नेक्स्ट 39, A and B are two matrices such that A plus B and AB both are defined। देखो A plus B डिफाइंड है, इसका मतलब A एंड B का ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली चीज। AB भी डिफाइंड है, अगर आपका AB भी डिफाइंड है तो A का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा और B का नंबर ऑफ रोज होगा, इसको हम P मान लेते हैं, वो सेम होगा, यानी कि ये N ये भी N होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट में बोला गया है A एंड B आर नॉट नेसेसरली ऑफ सेम ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर का नहीं होगा तो A और B को आप ऐड कर ही नहीं सकते, ये तो गड़बड़ हो गया आपका। A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, पॉसिबल है। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B, नंबर ऑफ रोज ऑफ B, आपने ये बोल दिया, ठीक है।
लेकिन क्योंकि आप a प्लस बी भी कर रहे हो, तो a प्लस बी में नंबर ऑफ रोज ऑफ a और नंबर ऑफ दोनों रोज और कॉलम a का और रोज एंड कॉलम b का सेम होना चाहिए। क्योंकि अगर आप a को m क्रॉस n मान रहे हो तो b को भी आपको m क्रॉस n मानना पड़ेगा, क्योंकि आप यहां पे a प्लस बी डिफाइन कर रहे हो। तो a प्लस बी तभी डिफाइंड होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम है, और a इंटू बी भी कर रहे हो, तो a इंटू बी के लिए ये और ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो यहां पे m इज इक्वल टू n हो जाएगा, तो मतलब a और b का जो ऑर्डर होगा वो सेम हो जाएगा। ठीक है, सेम तो होना चाहिए a प्लस बी से। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन से भी अगर आप एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों को देखोगे तो ये m की वैल्यू n आ रही है, तो a भी आपका m क्रॉस m का हो गया, b भी आपका m क्रॉस m का हो गया, तो जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, तो आप ऑप्शन बी बोलोगे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए में अगर सिर्फ ये बोलोगे नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, तो मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है कि आपने कॉलम और रोज को इक्वल कर दिया, लेकिन एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो एडिशन पॉसिबल करने के लिए आपका इसका रोज इसका रो भी इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये n है तो ये भी n होगा, या अगर ये m है तो ये भी m हो जाएगा। तो ध्यान रखना, दोनों कंडीशन चेक करना है आपको, a प्लस बी a इंटू बी। a प्लस बी के लिए के हिसाब से दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आ जाएगा, ऑप्शन बी 40। ठीक है, 40 आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, काफी कर लिया हमने आज 31 से। तो 40 में आपसे ऑर्डर पूछा गया है, तो मैं देखो एक एक करके सॉल्व करता हूं। ये आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मान लेते हैं इसको। ए जो है आपका वो 1 क्रॉस 3 है, इसको बी मान लेते हैं। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लेना। बी जो है वो 3 क्रॉस 3 है, एंड इसको सी मान लेते हैं। सी जो है आपका वो आपका 3 क्रॉस 1 है। तो या तो आप पहले b इंटू सी कर लो फिर a से मल्टीप्लाई करना, या a इंटू बी कर लो फिर c से मल्टीप्लाई करना। आप ये काम नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर a b c है तो पहले आपने a इंटू सी कर दिया, बाद में b कर रहे हो, ये नहीं कर सकते। तो मान लो पहले हम a b को मल्टीप्लाई करते हैं, a एंड b को, तो इसका नंबर ऑफ रोज और इसका नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। सेम है, देख लो। तो जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा एक नया, वो यहां से जो रोज आ रहा है फर्स्ट मैट्रिक्स का और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम उसका मिल जाएगा। तो ए और बी मल्टीप्लाई करने पे, ए बी मल्टीप्लाई करने पे आपको 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मिलेगा। और जो दूसरा मैट्रिक्स है सी, सी हम बोल रहे हैं एक्स वाई जेड वाले को, वो 3 क्रॉस 1 है। अब ये भी पॉसिबल है मल्टीप्लीकेशन, नंबर ऑफ रो कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, मैच कर रहा है। बस क्या गया 1 क्रॉस 1, तो जो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा वो 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि पार्ट 5 यहां पे कंप्लीट होता है। 5-6 क्वेश्चन और रह गया है इस एक्सरसाइज में, मतलब इस चैप्टर में, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन लगभग 50 के आसपास है, तो एक पार्ट में करना पॉसिबल नहीं है, इनफैक्ट 2 पार्ट में करना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए 5-6 पार्ट में करने का रीजन ये है कि आप 5-6 क्वेश्चन एक बार में आराम से देख के चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये 5th पार्ट था जहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक किया है। कुछ क्वेश्चन रह गया, 5-6 क्वेश्चन और होगा इस एक्सरसाइज में, ठीक है, इस चैप्टर में, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस चैप्टर का 6 पार्ट बन रहा है आपका, टोटल 5 हो गया है, एक पार्ट और बनेगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखो, फिर भी डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहां पूछ सकते हो। एंड वीडियो अगर आपको यूजफुल लग रहा है, कुछ सीख के जाते हो, चैनल पसंद आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में जहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।